शाह कोचिंग सेंटर पर एकत्रित हुए हैं माता राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस के शुभ अवसर। आज माता के जन्म शुभ अवसर पर उनके कीर्ति को याद भी करना है और इनके विचारों को, इनके कार्यों को समाज में फैलाना भी है। आज के समय में भी, जबकि आज हम लोग कहते हैं कि बहुत प्रगति कर चुके हैं, वैज्ञानिक रूप से, शैक्षिक रूप से प्रगति हुआ है, लेकिन आज भी हम घर में अपने ही घरों से अगर शुरू करें तो आज भी हम महिला और पुरुष के अधिकारों में अंतर रखते हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो आज भी हम पुरुष लोग महिलाओं को देना नहीं चाहते हैं, ना ही सोचते हैं देने के लिए। तो जरा कल्पना करें कि आज से 190 वर्ष पूर्व उस समाज को का तो इमेजिन करें जिस समाज में लोग मानव से के परछाई से छुआ जाता था। परछाई को भी देख करके लोग अपने आप को परहेज करते थे कि परछाई हमारे शरीर पर ना पड़े। थोड़ा सा कल्पना करें हम लोग और सोचें कि वह समय कैसा होगा जब लोगों को न तो संपत्ति रखने का अधिकार था, ना हथियार रखने का अधिकार था और न शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। उस विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में जन्म लिए ज्योतिबा फुले कितना संघर्ष, कितनी उसकी क्या सकते आत्मबल होगा कि उस समय के सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध लड़कर खुद शिक्षा ग्रहण किए और उस समय के वह पहला मूल निवासी कहे या बैकवर्ड कहिए, SC ST भी नहीं कहिए, SC ST भी नहीं कहिए, बैकवर्ड समाज के सबसे पहले प्रथम मैट्रिक पास थे ज्योतिबा फुले और प्रथम BA थे ज्योतिबा फुले। BA तक की पढ़ाई उन्होंने की। पूरे भारत में बैकवर्ड कास्टों में पहला BA आज से 190 साल पहले कि अगर है तो उनका उसमें आता है ज्योतिबा फुले का नाम। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन या हम मात्र 190 साल पीछे से ही, यानी हमारा एजुकेशन का उम्र, हमारे समाज में एजुकेशन का उम्र 190 साल में 50 साल और हटा दीजिए तो 140 साल है। तो 140 साल में की प्रगति आज हमें जो दिखाई दे रही है, तो यह शैक्षिक रूप से जो हम प्रगति हासिल किए हैं या मुफ्त में नहीं किए हैं, इसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारी बाधाएं आई और उसको पार करते हुए हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इन्हीं की प्रेरणा से, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले, जिसमें उनकी शादी हुई थी, उस समय वो पढ़ी लिखी नहीं थी। शादी के बाद, क्योंकि उस समय कम उम्र में ही शादी हो जाया करता था, तो शादी के बाद खुद ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी को घर पर पास में रख करके शिक्षित किए और उस समय जो महाराष्ट्र में बोर्ड की जो व्यवस्था थी, उस बोर्ड के माध्यम से मैट्रिक करवाए, फिर टीचर्स ट्रेनिंग करवाए
और अंत में वह समाज के महिलाओं को हर धर्म के, केवल अपने हिंदू धर्म की बात नहीं कह सकते हैं, मुसलमानों में भी महिलाओं को पर्दे के पीछे, बुर्का के नीचे रहना पड़ता था और उनको भी शिक्षा से वंचित, वो समाज भी शिक्षा से वंचित थे, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त करने का हक नहीं था। सबके लिए इन्होंने संघर्ष की और अपने समय के या उस समय के भारत में प्रथम बालिका स्कूल की स्थापना इन दोनों के द्वारा, ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले के द्वारा महाराष्ट्र में स्थापना की गई। कहा जाता है, देखते भी पढ़े भी होंगे कि जब माता सावित्रीबाई जब स्कूल खोलना चाह रही थी तो इनके अथी से ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई के विचारों से समाज में जो प्रबुद्ध या बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी जो वर्ग लोग जो थे उस समय, जो अपना समाज में वर्चस्व स्थापित रखे हुए थे, उसे थोड़ा सी तकलीफ होने